इंशाअल्लाह माँ बाप की इज्जत करेंगे, कदर इनकी, इनसे लड़ेंगे तो नहीं, इन्हें माँ बाप वाला दर्जा दो। मैं नहीं कहता किसी से कि औरत को घर से थप्पड़ मार के निकाल दो, नहीं, उसका जो हक है वो तुझे देना पड़े। ये भी सुन लीजिए, ये बात भी मैं क्या जाऊं, अल्लाह माफ करे, कभी कोई ये ना सोचे कि आज जो शोहरों की लग गई, अब जैसा चाहे वैसे लठियां चलाएं घर जाके। हुजूर ने जब आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया था ना, उस खुतबे में भी हुजूर ने इरशाद फरमाया था, मैं तुम्हें तुम्हारे औरतों के मामलात में डरा रहा हूं अल्लाह से, इन पे सितम ना करना, इन्हें सताना नहीं। ये हुजूर ने आखिरी खुतबे में इरशाद फरमाया था। मेरे अजीज ओ भाई, सितम न करना। औरत जो है ना, कई लोग सोचते हैं औरत पैर की जूती होती है। हुजूर ने इसी जूती को वो इज्जतें बख्शी कि कायनात में कोई उस इज्जत की मिसाल नहीं देता है। ये दौरे जाहिलियत की बातें हैं कि औरत पैर की जूती होती थी, औरत पैर की जूती है, औरत पैर की जूती, ये दौरे जाहिलियत की बात है। हाँ, जिस दौर में बेवा मनहूस मानी जाती थी, उस दौर में मेरे नबी ने हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह किया था और जमाने को बताया था औरतें जिल्लत का सबब नहीं होती, औरतें इज्जत का सबब होती हैं। औरत अच्छी भली घर की अगर नेक औरत मिल जाए ना, तो वो दुनिया ही में औरत को, शोहर को ना जन्नती बना देती है। और अगर मिल गई थोड़ी सी, तो कसम से दुनिया में औरत शोहर की जिंदगी को जहन्नम बना देती है। अल्लाह से नेक बीवियां मांगा करो, अच्छी बीवियां। अब तो नेट पे रिश्ते कर रहे हैं, नेट पे। मौलाना देखा दमाद हमारा, देख, अरे मैंने कहा देख तो फिल्टर लगा हुआ दमाद पे सामने से देख। कह रहे हैं ना अच्छे घर का ना पहचान कैसे हुई है ना, कान में कुंडल पहने पड़ा, कुंडल बुंदे। तो मैंने कहा बुंदे पहने पड़ा अच्छे घर का, मैंने जरूर ये किसी रजील घर का होगा। खानदानी मर्द कानों में कुंडल नहीं पहनते, वो मर्द होते हैं, औरतें नहीं होती हैं वो। तो रिश्ता देख के ना फोटो में कह रहे हैं दामाद बड़ा अच्छा, और बाल ऐसे कड़ा गया जैसे कि वो खुजली हो जाती है ना किसी मौसम में कुत्तों को, तो जहां तक पंजे पहुंचे हैं उनके वहां तक बाल ही ना रहते है ना, बीच बीच के बाल रह जाते हैं, बीच बीच के। कह रहे यार फैशन देखो, फैशन। वो जब दामाद बन गया ना, पता ये चला, कह रहा दुआ कर दो दामाद का काम ना चल लिया। मैंने कहा पता शादी के बाद बंद हुआ या पहले से ही ना चल लिया था? कह रहा हमें तो ना पता, हमें तो अब पता चला। अब तावीज ले रहा मौलवी से, मौलवी के तावीज से दौलत पैदा होती ना तो पसीना ना बहाता यहाँ बैठ के, 3 तावीज करके घर पे नोट छाप रहा होता। रज़ाक अल्लाह है। कौन है? सारे बोलो कौन? रोजी कौन देता है? रोजी कौन देता है? अल्लाह। वो मेहनत करने वालों को खाली नहीं लौटाता है, है ना? तो रज़ाक अल्लाह है। तो मसला ही सारा खत्म कर लिया। कह रहा तावीज दे दो काम चल जाए। अगर तावीज से सारे काम हो जाते ना, तो हम बताओ कितने काम कर सकते थे। प्रधानमंत्री भी हम ही होते, हाँ मुख्यमंत्री भी हम ही होते, क्योंकि हम सारे काम तावीज से कर लेते। ठीक है, तावीज में अल्लाह ने बरकत रखी है, लेकिन पहले रब को राजी करो, फिर तावीज मदद करेगा। क्या तावीज दे दो, मैं माना जगह से लाया हूं तावीज, मुंह खोल के सोऊंगा, रात को आसमान से रोटी बरसेगी, ये कंडीशन है ना? तो कह रहा दुआ कर दो, दामाद का काम ही नहीं चल रहा। दामाद काम का है ही नहीं तेरा। 4 दिन अब मुंबई में रहने लड़के ऐसे कटिंग करा के आ रहा वहां से जैसे कि ये दुबई के रियाल छाप के आया। समझ रहे मेरी बात? निकलो इन चीजों से, सादा जिंदगी गुजारो, और अल्लाह दौलत दे तो कदर करो, उसका शुक्र अदा करो। वो कहता ला इन शक्कर तुम लाज़ीदन्नकुम, तुम मेरी नेमतों पे मेरा शुक्रिया अदा करो, मैं उनको बेहिसाब इजाफे के साथ तुम्हें दूंगा। तो उधर आना चाहिए। तो रिश्ते भी है ना, आज मोबाइल पे ही हो जा रहे हैं, फेसबुक पे हो जा रहे हैं। लड़के अल्लाह माफ करे 3 घंटे नाली पे बैठ के कह रहे लड़की मैंने देख ली है, 3 घंटे नाली पे बैठा, मच्छर नहीं काटते ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा। मस्जिद में आ जाना, कह रहे हम सब पंखा बंद है, क्या बड़ी गर्मी लग रही है।
4 रकात में ऐसे गुजार लगे पैर से पैर, क्या है ना मच्छर लग रहे हैं, मस्जिद में मच्छर लग रहे हैं, नाली पे बैठा है, एक मच्छर का एहसास नहीं। 3 घंटे पेड़ से लगा तो लगाई है, पता ही नहीं चलता ये बंदा खड़ा के पेड़ खड़ा। ये कंडीशन है हमारी। निकलो इनसे। मैं खुल के कहता हूं, जिस बेटी को बाप की इज्जत की परवाह नहीं, वो कभी जिंदगी में शोहर की इज्जत की परवाह नहीं कर सकती। और कभी अब्बा से मत कहना रिश्ता मेरी मर्जी से होगा, ये हक है उनका। तू बड़ा है या मेरा नबी बड़ा है? जब हजरत खदीजतुल कुबरा ने पैगाम भेजा ना अपने निकाह का, तो हुजूर ने फरमाया था फैसले हम नहीं करते, हमारे बड़े किया करते। ये हक दो इन बड़े बूढ़ों को, फैसले हम नहीं करते, हमारे जोर से हमारे बड़े बूढ़े किया करते। और आज बेटा कहता नहीं जी, जय तुम्हें क्या पता, तुम तो ओल्ड मैन हो, पुरानी सोच रखते हो, तुम्हें क्या पता दुल्हन कैसी होनी चाहिए। और नादान, तू 3 घंटे रख के फोन पे बता रहा है दुल्हन कैसी होनी चाहिए। जिसने 20 साल एक औरत के साथ गुजार दिए, उसे पता नहीं औरत कैसी होनी चाहिए, बीवी के चलन कैसे होने चाहिए। याद रखिएगा, जो बच्चे अपनी मर्जी से निकाह करते हैं, कभी लाशिक ईद के खेत में मिलती है, कभी फ्रिज में मिलती है, कभी नदी नगर में मिलती है, कभी सूटकेस में मिलती है, कभी नालों में मिलती है, घर बर्बाद हो जाते हैं। और जो बच्चे माँ बाप की मर्जी से निकाह करते हैं, उनकी दुनिया भी कामयाब होती है, उनकी आखिरत भी कामयाब। इसलिए यह हक माँ बाप को दे। किसको देना है? जोर से किसको देना है? माँ बाप को देना है। हाँ, और मैं तो साफ कहता हूँ, ये एक फोन करके बताओ, हिम्मत तो देखो, फोन करके कह रहा है लव मैरिज जायज है। हमसे ही पूछ रहे हैं लव मैरिज जायज है। मैंने बताया नस्ल अच्छी है तेरी, ये पूछ रहा, ये कह रहा ना। मैंने एक मौलाना से पूछी, वो तो इश्क करना जायज बता रहे थे। मैंने कहा तुझे बड़ा पुराना मौलाना याद रह गया। मैंने दुआए कुनूत याद है तुझे? कह रहा कौन सी वाली होती है? ये कहानी, ये कंडीशन हमारी इस वक्त है। हम इस दौर में जी रहे ना। मैं फिर कहूंगा आपसे, फिर कहूंगा, और सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। लव मैरिज, अरेंज मैरिज, लव मैरिज सक्सेस नहीं होती, इल्ला माशाअल्लाह किसी का नसीब अच्छा हो तो चल जाती है जोड़ी, वरना अक्सर बर्बाद होती है। क्यों? लव मैरिज में बुजुर्गों की दुआएं नहीं होती हैं, अरेंज मैरिज में बुजुर्गों की दुआएं साथ होती हैं। और माँ बाप की दुआएं जिसे लग जाती हैं, वो डूबतों को किनारे पे लगा दिया करती हैं। ये उनका हक है, दीजिएगा। हुजूर ने निकाह किया, जिंदगी देख के आज हमारी बीवी हमसे कहती, अम्मा तुम्हारी है तुम जानो, मेरी अम्मा तो है नहीं। मगर शौहर इतना बेगैरत होता है, एक बार सास को नहीं कहता अम्मा तेरी है मैं नहीं जानूंगा। बीवी को खुश करने के लिए इतना लंबा सलाम मारे जाकर, अस्सलाम वालेकुम अम्मा, ससुर को अब्बू, और अपने अब्बा को प्रधान कह रहा, हाजी जी कह रहा, अपने अब्बा को। हम हमारी कंडीशन कह रहा, हज्जन कहाँ गई? माँ को हज्जन कह रहा है। नौजवानों, खुदा तुम्हें औलाद दे, तुम्हें पता चलेगा कान तरस जाते माँ के माँ लफ्ज सुनने के लिए। इन्हें माँ कहा करो, इन्हें अब्बा कह के आवाज दिया करो। इन्हें आप पे फख्र होगा कि आप उनके बेटे हो। आप करोड़ों कमा लो और फिर हाजी जी कहो ना तो सूरत नहीं अच्छी लगेगी। जाकर ना तुम्हारे वालिद साहब का कहा कौन हाजी जी, क्या अभी बाहर को गए? अम्मी है घर पे, कह रहा कौन हज्जर? और बगैर जब सामने वाला कह रहा अम्मी है, कह दे हाँ है, उसे और यकीनी करा रहा कि हज्जर। और ससुराल में जाकर कह रहा अम्मी बड़ी याद आ रही थी, ये अम्मी हो गई। हाँ ठीक है अम्मी है ये, लेकिन हुजूर ने फरमाया तुम्हारे 3 बाप। कितने? 3 बाप। आका कौन से? फरमाया जिसके जरिए तुम दुनिया में आए, एक वो, दूसरा जिसने तुम्हें इल्म पढ़ाया, एक वो, तीसरा जिसने तुम्हें बेटी दे दी। फरमाया तीनों की इज्जत बराबर करनी है। हम इज्जत करने से इनकार नहीं करते, लेकिन किसी का दिल ना तोड़ना, दिल ना तोड़ना। सौदा कर लो, अगर नहीं मानती औरत तो फिर कह दो चल ठीक है ले, पक्का तू मेरे माँ बाप को छोड़, मुझे मेरा तेरे माँ बाप से मतलब नहीं। हम नहीं जानी अगर सुबह ही पहला नाश्ता अम्मा को ना जावे तो।
निकले इन चीजों से, घर बेहतर करें। वो मुआशरा तभी बेहतर होगा जब हुजूर का किरदार हमारे अंदर होगा। हुजूर ने 25 साल हज़रत खदीजतुल कुबरा के साथ गुजारे। कितने साल? जोर से 25 साल। जब तक आप इनके साथ रहे ना, और हुजूर ने जब इनसे निकाह किया था इनकी उम्र 40 साल और हुजूर की उम्र, सलामत ने माशाल्लाह जो बोल गए, कितनी थी हुजूर की उम्र पहले निकाह के बाद? अल्लाह सबको हुजूर का मदीना दिखा दे। 25 साल उम्र थी उस वक्त हुजूर की, और 25 साल सरकार इनके साथ रहे। इनकी मौजूदगी में नबी ने कोई दूसरा निकाह किया ही नहीं। बाकी जितने भी निकाह किए इनके इंतकाल के बाद किए। लेकिन हैरत होती है, 25 साल में आका फरमाते हैं कभी मुझे दरवाजा बजाना नहीं पड़ा। जाओ जाके बेटियों को सबक दो। आज शोहर लेट आ जाए ना तो चादर ओढ़ के कहती मैं ना उठूंगी आज, रोज 11 बजे आ रहे हैं, अपने हाथ से खाओ मैं निकाल के रोटी। ये औरतों की कहानी है। और हुजूर 25 साल हज़रत खदीजा के साथ रहे, एक दिन दरवाजा बजाना नहीं पड़ा। मेरे नबी फरमाते हैं खदीजा 25 साल हो गए, कभी मैं खांसा नहीं, कभी हाथ नहीं मारा, पता कैसे चल जाता है कि मैं आ गया हूं? बड़ा प्यारा जवाब उम्मुल मोमिनीन ने दिया था। कहा हुजूर आप घर से जाते हो, खदीजा के दिल से नहीं जाया करते हो। आप घर से चले जाते हो लेकिन खदीजा के दिल से नहीं जाते हो। महबूब जब निकलते हो और जब तक आते हो तो नजरें दरवाजे पे टिकी रहती हैं कि कब हुजूर आएंगे, कब कलेजा ठंडा होगा। हुजूर आप चले जाते ना तो आप घर से जाते, दिल से नहीं जाते। मैं कहना चाहूंगा आज ना जब शोहर परदेश जाते हैं ना तो बेटियों से जाके कहो उनकी लंबी उम्र की भीख मांगा करें अल्लाह से। कभी दुपट्टे बिछा के सजदे करे, कभी मुसल्ले बिछा के सजदे करे। कभी ये मत सोचना कि क्या हो गया चला जाएगा तो दुनिया में फला लोग मुझे इतने लोग पसंद करते, इतने मुझे लाइक करते। याद रखिएगा पसंद अपनी जगह है, शोहर अपनी जगह होता है। जिस दिन शोहर सफेद कफन में लिपट के चला गया ना बहन, जिसे तू कहती थी ना तेरी सूरत नहीं देखनी है, तू पलट के ना आए तू राह में मर जाए, जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट गया तुझे औकात पता चल जाएगी। ये जो शोहर था ना तेरे लिए पहाड़ की मानिंद था, तेरे लिए दीवार की मानिंद था। जब तक शोहर होता है किसी की जरूरत नहीं होती है कि किसी की बीवी की तरफ कोई निगाह उठा के देख सके। लेकिन जब शोहर चले जाते हैं, हमने कौम के अमीरों को देखा है, उस वक्त तक गरीबों को टुकड़ा नहीं दिया जाता जब तक उनके कपड़े नहीं उतरवा लिए जाते हैं, जब तक उनसे जूतियां साफ न करा ली जाती है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। मेरी बहन शोहर की लंबी उम्र की दुआएं मांगा करो, इनके लिए मौत ना मांगना, वरना वो दिन दूर नहीं है जिस दिन ये चला जाएगा। कोई तेरे कपड़ों पे नजर डालेगा, कोई तेरे जिस्म पे नजर डालेगा, किसी की नजर तुझ पे भलाई के साथ नहीं उठेगी। अल्लाह से लंबी दुआएं मांगा कर इसकी उम्र की, हाथ उठा के कहा कर मालिक मेरे सरताज को सलामत रखना, इसलिए कि जब तक ये सलामत रहता है औरत की जिंदगी में दुनिया के अंदर जन्नत की बहारें रहती हैं। अगर ये चला जाता है औरत की खुशियां इसके जनाजे के साथ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, जश्न शादी जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई बेटियों को समझाओ जाके, यहां से जाके बीवियों पे कंट्रोल ना करना। खाली बीवी पे चढ़ बैठो जाके, ना माने। मौलाना आया था ना माने, तूने ना सुनी, आवाज ना आ रही थी, सो गई होगी, ये ना कहना। गलती हमने यही की है, हमने सिर्फ बीवियों को सुधारने की कोशिश की है। हमने अगर बेटियां सवार दी होती ना तो किसी के घर की बहू खराब नहीं हो सकती थी। जब तक हम बेटियों पे गौर नहीं करेंगे ना घर नहीं बदलेंगे, घर नहीं संवरेंगे। मेरे हुजूर की बेटी जैसी किसी की बेटी हो तो ला के दिखा दो। खातून जन्नत सैयदा कायनात की रुखसती की बारी आई, हुजूर ने फरमाया था फातिमा अब तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है। अब तक मुझसे पूछ के जाती थी, आज के बाद अली से पूछ के निकलना। अब तुम अली की जिम्मेदारी में आ गई हो। है कोई कह दे शोहर ना भेजे ना तो अम्मा कहती है 18 साल मैंने पाली थी तो होता कौन है रोकने वाला है? 2 दिन ले जाए हुए हुए कह रहा ना आ गई। इससे घर बर्बाद होते, इससे घर ना करेंगे। निकाह के बाद उसका मालिक शोहर हो जाता है। जब नबी अपनी बेटी से कह रहे हैं कि तुम्हारा मालिक अली है, तो हम क्यों नहीं कह सकते अपनी बेटी से कि तेरा मालिक अब तेरा शोहर है? अब तुझे उसकी मर्जी से चलना है। बेटी वो राजी है तो रब राजी है, वो रूठ गया तो रब नाराज हो जाएगा। ये हम सब अपनी बेटियों को समझाए ना। और फिर अली की बीवी मेरे नबी की बेटी ने करके दिखाया, करके दिखाया। हुजूर को एक दिन बेटी की याद आ गई, बुलाने के लिए गए, घर में गए, देखा अली नहीं है। खातून जन्नत कहती हुजूर कैसे आए? कहा बेटी याद आ रही थी, लेने आया था। हुजूर चलूं? आप कहें तो चलूं, लेकिन अली घर में नहीं है।
हुजूर ने ये नहीं कहा मैं अली का भी मालिक हूँ तेरा भी मालिक हूँ। हुजूर ने फरमाया फिर मैं इंतजार कर लेता हूँ। हुजूर अंदर बैठ गए, थोड़ी देर गुजरी, हजरत अली आए, लंबी सांसें, फातिमा हुजूर आए थे, हुजूर आए थे। कैसे अली? का खुशबू बता रही है नबी आए हैं। कहा गए नहीं, बैठे हुजूर। किधर? दौड़ लग गई, किधर है? हुजूर अंदर बैठे, दो जानू बैठ के। महबूब कैसे तकलीफ की? अली दिल नहीं लग रहा था फातिमा के बगैर, कई दिन हो गए थे, लेने के लिए आया था। तो हुजूर ले गए होते ना। कहा अली ले तो जाता, तुम घर नहीं थे। समझ रहे मेरी बात? हुजूर कह रहे हैं ले तो जाता लेकिन तुम घर नहीं थे, इसलिए मैं रुक गया ताकि तुमसे इजाजत लूं। हज़रत अली रो दिए, महबूब आप मेरे भी मालिक हैं, फातिमा के भी मालिक हैं, जो चाहे फैसला कर दे, आप मोहताज क्यों, आप क्यों इंतजार कर रहे हैं? महबूब ने फरमाया अगर आज मैं बे इजाजत ले जाता ना तो कयामत तक बच्चियां दलील बना के शोहर की नाफरमानियां करती। मैं अली फातिमा को तेरी इजाजत से लेके जाऊंगा ताकि दुनिया की बेटियों को पता चल जाए कि बाप कितनी भी अजमतों वाला हो, शोहर की मर्जी के बगैर औरत को घर से कदम नहीं निकालना चाहिए। सबक पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ये बेटियों को। अगर हमने ऐसा कर लिया हमारा मुआशरा बहुत बेहतर हो जाएगा। हमारा मुआशरा और हम ही को करना है। अब जिब्रील नहीं आएंगे, अब गरीब नवाज भी नहीं आएंगे, ठीक है, जिनकी जो जिम्मेदारियां थी पूरी कर गए। अब हम ही को खुद से बेहतर करना है। और मुझे ऐसा कोई बुज़दिल और कमजोर मुसलमान नजर नहीं आ रहा इतने लोगों में कि जो इतना ना कर सके। हम सारे जिम्मेदार घर के जिम्मेदार लोग हैं। हम इंशाअल्लाह अगर चाहेंगे तो हम पूरा मुआशरा अपना